तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन एट 200 mm मरकरी एंड 415 mm मरकरी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोमीथेन एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है इसको कैलकुलेट करना है जब हम यहाँ पे 25.5 ग्राम क्लोरोमीथेन मिक्स करेंगे एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मिक्स करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना था, तो इससे पहले हमें यहाँ पे दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास के बाद हम यहाँ पे दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यहाँ पे रोल्स लॉ का करेंगे। एंड रोल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आती है, वेपर प्रेशर के निकल के आती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू P नॉट हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें यहाँ पे मोल्स निकालना पड़ेगा एंड मोल्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे मोलर मास उससे पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दोनों का क्या निकाल लूंगा, मोलर मास निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका मोलर मास हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कार्बन का मास हमारे यहाँ पे 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना होता है 35.5 एंड यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो 35.5 को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे कितना होगा, इसको हमें यहाँ पे 3 से करना, 5 3 15 का 5 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड 16 1 कैरी गया, 3 3 9 एंड 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 106.5 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 106.5। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब एज इट इज हम यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन का क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका मोलर मास हमारे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन हमारे यहाँ पे कितना 1 है तो 12 हो जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना होता है 35.5। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। 35.5 को 2 से करेंगे तो 35 हमारे यहाँ पे 70 होता है एंड यहाँ पे आ जाएगा 71। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 12 टू 14 एंड 71 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 ग्राम पर मोल। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 25.5 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला है 119.5 ग्राम पर मोल। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे हटा देंगे। अब मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है 255 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा 1195 हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 5 2 10 का 0 1 कैरी गया, 9 2 18 एंड 19 1 कैरी गया, 2 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 में से 9 गए 6, 4 में से 3 गए 1। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से ही करना पड़ेगा, 1195। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 1 गए 4। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी गया, 9 3 जा 27 एंड 28 2 कैरी चला गया, 3 1 जा 3 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 3 1 जा 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 0.213 मोल निकल के आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन की मोल्स निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 40 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 ग्राम पर मोल। अब मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है 40 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 85। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 85 40 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 4 से कर सकते हैं। 5 4 20 का 0 2 कैरी चला गया, 8 4 32 एंड 2 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 60 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं।
इसके बाद हमें यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा। 7 5 35 का 5 3 कैरी चला गया। 7 8 56 एंड यहाँ पे आ जाएगा 59। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो जो हमारा आंसर है वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.47 मोल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन में वो यूज में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.213 प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा 0.47। दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 213 को हमें यहाँ पे क्या करना है 0.47 0 से प्लस कर देना है। तो ये हमारा कितना होगा 3718426। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 0.683। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.683 मोल आ जाएगा। वेपर प्रेशर निकालने से पहले हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में यूज होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में जो कैलकुलेशन कर रखी थी इसको रफ कर देते हैं। जो यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P टोटल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है P1 प्लस P2 होता है। P1 जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे यहाँ पे रॉल्स लॉ का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 नॉट x1 आ जाएगा प्लस ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P नॉट 2 x2 हो जाएगा। x1 x2 हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो इससे पहले हमें यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें किसका निकालना है क्लोरोफॉर्म का, देन हम यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे x से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की बात कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म जो कि हमारे यहाँ पे कितने 0.213 मोल है डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे जो कि हमें यहाँ पे कितने गिवन है 0.683 मोल गिवन है। तो दोनों में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं दोनों को। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है 213 को डिवाइड करना है किससे 683 से। तो यहाँ पे क्या होगा 213 छोटा है 683 से तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी चला गया, 6 3 जा 18 एंड 20 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 में से 9 गए 1, 12 में से 4 गए 8। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा 683 आ जाएगा। 10 में से 3 गए 7, 10 में से 8 गए यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 में से 6 गए 1, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से ही करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 683 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 8 से होगा तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.312। अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन का। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा सेम ही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और आप चाहे तो यहाँ पे एक जो सिंपल तरीका वो भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस और जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकला था क्लोरोफॉर्म का उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.312। तो यही हमारा सेम आंसर आएगा। तो 1.000 कर लेते हैं 0.312 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 3 गए 6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 0.688। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.688। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसमें हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रखी है इसको रफ कर देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल प्रेशर था वो हमारे यहाँ पे क्या था P1 प्लस P2 एंड इसके बाद हमने यहाँ पे रोल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ एंड यहाँ पे आप लिखोगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 200 mm मरकरी एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या रहेगा 415 mm मरकरी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकला था क्लोरोफॉर्म का 0.312 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट हमारे यहाँ पे कितना है 415 मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 0.688। इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और वही हमारे यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। 312 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे 2 0 आ रहा है तो 2 पॉइंट हम आगे चले जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 620.4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा ये हमारे यहाँ पे कितना है 415 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है 688 है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 यहाँ पे 12 1 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 33। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा 8 से करना है तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 0233 सेम वैल्यू आ जाएगी।
फिर हमें यहाँ पे 6 से करना है, 6 5 30 का 0, 3 कैरी चला गया, 6 1 6 एंड 3 9, 6 4 24। ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 2 3 2 5 9 3 12 एंड यहाँ पे 15, 1 कैरी गया, 5 3 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 285.52। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 285.52। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर लूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 285.52 प्लस हमारे यहाँ पे क्या था 62.40 था। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2 5 4 यहाँ पे आ जाएगा 9 5 2 7 8 6 यहाँ पे कितना आ गया 14। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल गया 347.92। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 347.92 और यूनिट हमारी किस में आएगी, मरकरी में आएगी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर निकल के आ गया, या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर था वो हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो सेकंड में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे वाई से डिनोट कर देंगे, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिख सकते हैं पी टोटल। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो y को हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से डिनोट रखा है, तो y इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन हमारे यहाँ पे आ जाएगा p टोटल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर अभी हमने यहाँ पे निकाला था P1 के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे P1 के लिए होगा एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होगा P2 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 आ जाएगा एंड जब हम यहाँ पे सेकंड के लिए निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो हमें यहाँ पे P2 वाला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के लिए निकाल लेते हैं। इसको हम यहाँ पे डिनोट किससे करेंगे, y से करेंगे। क्लोरोफॉर्म हमारे यहाँ पे क्या था CHCl3 था। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था P1 नॉट x1 था और इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी 62.4 थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 62.4 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P टोटल हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था 347.92। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे साइड में रफ करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जीरो लेके अब हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही पॉइंट 2 डिजिट बाद आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था 6240 था, इसको हमें किससे डिवाइड करना था 347 एंड यहाँ पे 92 था। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के एक और जीरो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 1 से कर सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 34792। तो 10 में से 2 गए हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 9 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0, 11 में से 4 गए हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी गया, 7 9 जा 63 एंड 64 6 कैरी चला गया, 7 7 जा 49 49 एंड 6 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 5 कैरी चला गया, 7 4 जा 28 28 एंड 5 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 3 कैरी चला गया, 7 3 जा 21 एंड 3 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 4 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 में से 4 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 0.179। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 0.18 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया पहले वाले वेपर फेज के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था क्लोरोफॉर्म था। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था डाइक्लोरोमीथेन था। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था P02X2 था। इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या थी 285.52। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 285.52 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P टोटल हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 347.92। दोनों में हमारे यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब ये वाली कैलकुलेशन को रफ करके इस वाली कैलकुलेशन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है 28552। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 34792 से, 34792 से। तो ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है छोटी है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा, 8 2 जा यहाँ पे कितना होता है 16 का 6 1 कैरी गया, 9 8 जा 72 एंड यहाँ पे 73 7 कैरी चला गया, 8 7 जा 56 56 एंड 7 हमारे यहाँ पे क्या होगा 63 होगा, 6 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 एंड 6 हमारे यहाँ पे 38 3 कैरी चला गया, 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4, 11 में से 3 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 में से 3 गए 1, 15 में से 8 गए 7
एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो जो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी चला गया, 7 2 जा 14 एंड 15, 1 कैरी चला गया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.82 निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। पहला हमारा यहाँ पे 0.18 निकल गया है, सेकंड हमारे यहाँ पे 0.82 निकल गया है। तो पहले वाले में हमें यहाँ पे वेपर फेस निकालना था सॉल्यूशन का, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, 347.92 mm मरकरी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।